57 इस्लामिक देश हैं, 57 है। कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। कुल मिलाकर 57 इस्लामिक देश हैं और कुछ ईसाई भयानक पुराने बड़े देश हैं। लेकिन उन 57 इस्लामिक देशों को आप देखें, वहां किसी मजहब की किताब के माध्यम से भी अलग अलग मामला है। ईरान है जो शिया बहुल है, और दूसरे हैं सऊदी अरब वगैरह है, वो सुन्नी है। अगर इस्लाम एक है, किताब एक है, मानने वाले एक हैं, सब कुछ एक है, तो फिर 11 साल तक ईरान और इराक में युद्ध किस बात को लेकर हो रहा था? यह पाकिस्तान में शियाओं को मारना जायज क्यों है, जस्टिफाई क्यों है कि शियाओं का कत्ल वाजिब है? क्या वजह है? लेकिन मैं उस तथ्य पे नहीं जाना चाहता। मैं केसरिया हिंदू वाहिनी वालों को यह बताना चाहता हूं कि यह भारत है। हमें जो भी आजादी जैसी भी मिली, उस आजादी से लेकर आज तक अलग अलग मतों की, अलग अलग विचारधाराओं की, अलग अलग संगठनों की सरकारें आईं, और आज हमें कहा जाता है, सनातनियों को कहा जाता है कि हम लोग बहुत ही पुरुष प्रधान देश है, ये पुरुषों की सत्ता है, महिला का बड़ा शोषण है, महिलाओं के साथ बड़ा अत्याचार होता है। हम पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को एक चीज आपके सामने रखता हूं। आज अमेरिका की बात बहुत होती है, हमारे युवा अमेरिका से बड़े मुतासिर और इन्फ्लुएंस रहते हैं, और हर आदमी को अमेरिका जाना या विदेश जाना हमारे जमाने में बहुत बड़ी बात समझी जाती थी कि साहब वो वहां जाते हैं, कुछ बहुत बड़े ज्ञानी लोग हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन एक बात मैं आपके सामने सच्चाई रखना चाहता हूं, जिनको सनातन पे और भारत की संस्कृति पे थोड़ी सी भी शर्म आती है, उनके लिए खासतौर से, क्योंकि जब आप अपने को नहीं जानते, जब आप जेंटलमैन की परिभाषा यह समझ लेते हैं कि जेंटलमैन मतलब पैंट शर्ट टाई और अंग्रेजी, क्योंकि हमारे यहां किताबों में जेंटलमैन का अर्थ बताया गया कि ये जो टाई लगाए हुए आदमी है, ये कुछ देखने में अंग्रेज लगता है, ये इंग्लिश बोलता है, यही जेंटलमैन है। वो 3 साल का बच्चा, वो 4 साल का बच्चा, जब वो किताबों में, तस्वीरों में एक आदमी को टाई लगाए देखता है, हैट लगाए देखता है, तो उसे बताया जाता है ही इज ए जेंटलमैन। तो उसे ही इज ए जेंटलमैन से ज्यादा उसके मन मस्तिष्क में वो तस्वीर बन जाती है, और वो तस्वीर से पहचानता है कि टाई, पैंट शर्ट पहने हुए आदमी ही जेंटलमैन होता है। जेंटलमैन में सब कुछ अच्छाई होती है, जेंटलमैन बहुत सच्चा आदमी होता है। यह हमारे शिक्षा के माध्यम से हमें बताया गया। लेकिन वो बच्चा, उसका पिता जो किसान है, जो खेत में पानी लगाता है, जो धोती पहनता है, जो सर पे स्वाफा बांधता है, उसे वो जेंटलमैन नहीं लगता। उसे लगता है ये इलिटरेट आदमी है, अनएजुकेटेड आदमी है, अनसिविलाइज्ड आदमी है। उसके मन मस्तिष्क में कपड़ों से जेंटलमैन की परिभाषा दे दी जाती है। न उसे हमने संस्कार बताए,
न जेंटलमैन की परिभाषा बताई, लेकिन हमने तीसरी क्लास के बच्चे में एक ऐसी आकृति पैदा कर दी कि वो उस आकृति में हर उस अंग्रेज को देखता है और उसका रवैया अपने देश अपने घर से ज्यादा उसे जेंटलमैन की तलाश होती है। तो जब जब वो बड़ा होता है और उसको लगता है कि कहां जाना है, तो जेंटलमैन के देश में जाना है, ये तो अनसिविलाइज्ड देश है। एक मानसिकता थी, और ये मानसिकताओं में हम बड़ों का बड़ा हाथ है, हमारे बुजुर्गों का, बुजुर्गों के बुजुर्गों का बड़ा हाथ है। ये चर्चा जो आज 2020 में केसरिया हिंदू वाहिनी के प्लेटफॉर्म पे हो रही है, अगर ये आज से 50 साल 100 साल पहले होती, तो आज जिन चुनौतियों को ये देश भुगत रहा है, जिनका आमना सामना कर रहा है, आज हम वो न करके उससे आगे का काम करते। 70 साल में हमें यह बताया गया कि स्वच्छता भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्वच्छता हमारे सनातन का हिस्सा था। लेकिन हम एक लंबे कालखंड में चले गए और उसके बाद आने वाली सत्ताओं ने भी सिर्फ राजनीति करके, सत्ता के शीर्ष पे बैठ करके कैसे भी सत्ता बनी रहे, इसमें ताकत लगाई, ना कि पुरानी जो भारत की संस्कृति थी उसको स्थापित करने, उसके तमाम वो चीजें जिसको बताना चाहिए था वो नहीं बताई। इसलिए हम सब लोग भी तथाकथित आजादी के बाद से दिग्भ्रमित हो गए। ये मैंने जो इतनी लंबी बात आपसे कही है, वो इसलिए कही कि हम तथ्यों पे, तर्कों पे और लॉजिक पे बात करें। आज अमेरिका को 250 से 300 साल हो गए आजाद हुए। अमेरिका बना, उस हिस्ट्री में नहीं जाता मैं, लेकिन दुनिया का एक आधुनिक देश, दुनिया का सबसे विकसित देश, सब कुछ है उसके पास, बहुत ताकतवर है, नो डाउट। लेकिन मैंने कहा कि कुछ चीजें खरीदी जा सकती हैं, कुछ चीजें ईजाद की जा सकती हैं, लेकिन संस्कार, सरोकार और संस्कृति कहीं पैसे से नहीं खरीदी जाती और सरोकारों के लिए बहुत अमीर होना, बहुत पैसे वाला होना भी नहीं होता। बल्कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो ज्यादा गरीब है, गरीब पैसे से कह रहा हूं, वही संस्कारों और सभ्यता और संस्कृति से सबसे ज्यादा मजबूत होता है। और ये इस बात से तय होता है कि जो आज 21वीं सदी का देश है, ये दुनिया है 21वीं सदी में है, हमसे लोग सवाल पूछते हैं और हमारे युवाओं के पास जवाब नहीं होता। ये जवाब इसलिए नहीं है कि हमारे नेताओं ने और देश में बड़े बड़े संगठन जो चल रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इस युवा को यह नहीं बताया कि तुम कौन हो, किसके वंशज हो और क्या तुम्हें जानना है, यह नहीं बताया। उन्होंने भी ऐन कैन प्रकृति से संगठन बने रहे, वो चलते रहे, और ये युवा कभी अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को न जान पाए। इसलिए सच्चाई से यह कोशिश नहीं की गई। आजादी के बाद भारत की शिक्षा पद्धति के माध्यम से होना चाहिए था, नहीं हुआ। यह कल्चरल मिनिस्ट्री, जो शिक्षा मंत्रालय था, जिसका काम था शिक्षा को प्रचार प्रसार करना, उस शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल के ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्सेज मंत्रालय कर दिया। या नहीं, मानव का विकास करने वाला मंत्रालय है ये। मंत्रालय विकास करेगा मानव का, उसे कौन चला रहा है, वो खुद भी कुछ है कि नहीं, यह भी किसी को नहीं पता। इसलिए मैंने कहा कि आज
आप आर्थिक रूप से शायद थोड़े कमजोर हो सकते हैं। यह स्थिति कमोवेश ऊपर नीचे होती रहती है। क्या आपको पता है कि जब भारत था तब न अंग्रेजों ने ज्ञान दिया था और न मुगलों ने आके मंदिर तोड़े थे। तब आपका विश्व की अर्थव्यवस्था में 33.33% कंट्रीब्यूशन था, जिसे आप सोने की चिड़िया कहते हैं। लेकिन आपने क्या हुआ, आप गुलाम हुए, ये आए वो आए, सब चले गए, उनकी छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, और 15 अगस्त के बाद जो आए उनकी चर्चा करें कि इतिहास के कालखंड में 100 साल एक लम्हे के बराबर होते हैं। तो अगर कोई विकास की बात करता है, आधुनिकता की बात करता है, जेंडर जस्टिस की बात करता है, और दुनिया में जो लोग 300 साल के आसपास पहुंच गए हैं अपनी आजादी को लेकर के, पूरी दुनिया को बताते हैं कि आपको लोकतंत्र स्थापित करना है। कई जगह हमले करते हैं, कहते हैं हम लोकतंत्र स्थापित करने आए हैं। उनको लोकतंत्र का बहुत शौक है और हम ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी, वाह वाह वाह, क्या ये चीज ऐसी है जो हमें इसको समझना चाहिए, और दुनिया की सबसे पुराने लोकतंत्र को जानना है तो अमेरिका चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि आपके सरोकार संस्कृति और सनातन के कारण आपको 250 साल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए आपको 250 साल। अगर यह विकसित है और इसके अंदर आपका एक विशाल रूप है, तो विकास का मतलब बड़ी बड़ी मंजिलें, बड़ी बड़ी गाड़ियां, हवाई जहाजों की रेस नहीं होती। यह बात मैं इस तर्क के साथ कहना चाहता हूं कि जो अमेरिका की तरफ देखते थे और जो भारत जैसे अंडर डेवलपमेंट देश, फिर उसके बारे में बताया गया कि आप अंडर डेवलप नहीं है, अब आप विकासशील हो गए हैं। ये सारे आपको अपने से बौना बनाने, आपके संसाधनों को लूटने और आपके अंदर एक हीन भावना भरने के लिए किया गया।